गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? सभी लोग मज़े से अच्छे से कट रही, मतलब अच्छे से पढ़ाई हो रही ना। सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट रेजोनेंस। इन लास्ट लेक्चर आल्सो डिस्कस द रेजोनेंस। व्हाट इज रेजोनेंस? तो रेजोनेंस इज नथिंग बट hypothetical phenomena to explain the stability of the compounds। अगर रेजोनेंस जिसमें रहेगा उसमें मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो रेजोनेंस के मैंने कुछ बताए थे, फॉर्म होते हैं, ठीक है। कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा। जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा बट इन कम्युलेटिव एंड आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट शो द रेजोनेंस, बताया था। इसके बाद हमने बताया था कुछ हाउ टू फॉर्म रेजोनेंस। तो पहले कार्बोकटायन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन आयन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओके, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दीज आर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, ओके। सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द conjugated system of carbocation, means carbocation single bond double bond, how to form resonance I also discussed. So before starting the lecture we are going to start some motivational story, ठीक है। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कॉन्जुगेशन। बिल्कुल बैठ जाइए ज़बरदस्त तरीके से, कॉपी और पेन लेके, ठीक है। कीप वॉचिंग द वीडियो इन लास्ट, ओके। जैसे ही आपका सभी लोग, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, एक बार एक महान पेंटर था, जरा थोड़ा स्टोरी अच्छी है। एक महान पेंटर था, वो कहीं सैर पे आता है, जैसे टूरिस्ट होते हैं ना, फॉरेनर से आए तो इंडिया आता है, इंडिया, ठीक है। इंडिया में उसको एक फैन जो होता है ना, अरे फ्रेंड्स, उसके फैन फॉलोइंग जो होते हैं, उसने उसको देखा तो पहचान लिया। उससे बोला कि सर मेरी एक पेंटिंग बनाइए आप। उसने कहा, पेंटर ने, मेरे पास ना कोई ब्रश है, ना कोई कागज़ है, ना टेबल है, कुछ भी नहीं मेरे पास। हाउ टू ड्राइव आई योर पेंट? तो उसने बोला, नहीं मुझे सर, अब दोबारा हम लोग मिले ना मिले, इसलिए मुझे सर पेंटिंग अभी कभी चाहिए। तो उसने कुछ एक जेब से कागज़ निकाला, एक थोड़ा सा पेन निकाला, उससे एक नॉर्मल सा ड्रा कर दिया, छोटा सा, बिल्कुल कह सकते यू कैन गो कि छोटा सा बिल्कुल मोबाइल शेप का उसने एक फ़ोटो ड्रा कर दिया। अब देखो, जैसे उसने फ़ोटो स्केच किया, उसको दिया। अब उसने, पेंटर ने उस अपने जो फैन था उससे बोला कि ये $10 मिलियन का है, आप मुझे पेमेंट कीजिए। तो जो फ़ैन था थोड़ा सा गुस्से में आया, बोला कि 5 मिनट में इन्होंने पेंटिंग बना दी है और इस 5 मिनट की कीमत इन्होंने क्या लगाई है, $10 मिलियन। यू कैन कन्वर्ट इनटू रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 60। तो फिर उसने पेमेंट दे दिया उसको। सेकेंड डे वो जो फ़ैन था, जो फ्रेंड था, उस फोटोग्राफ को, मतलब जो स्केच था, उसको मार्केट में लेके जाता है। तो मार्केट में उसके $10 मिलियन प्राइज मिलता है इसको। वो तुरंत भागते हुए वापस आता है उसके पास, अगले दिन पेंटर के पास, बोलता है, सर आपने जो बोला था बिल्कुल सही हुआ, उस स्केच की कीमत $10 मिलियन ही थी। तो इस पेंटर ने उसको जवाब दिया, ठीक है, अच्छी बात है। तो फैन ने क्वेश्चन किया, क्या मैं आपकी स्टूडेंट बन सकती हूँ? जो फीमेल थी उसकी फैन। तो उसने कहा, ठीक है, क्योंकि आपने 10 मिनट में $10 मिलियन का स्केच तैयार किया, फ़ोटो तैयार किया, तो क्या मैं 10 से 15 घंटे में ऐसा स्केच तैयार नहीं कर सकती हूँ? तो पेंटर ने एक सुंदर सा सटीक सा जवाब दिया। उसने बोला, इस 10 मिनट की जो आपको मेहनत दिख रही है, ये 10 मिनट का एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली ये पूरे 30 साल हमने पेंटिंग को सीखने में लगा दिया,
कंटिन्यू 30 साल हमने सीखा, तो आज हमने 10 मिनट में आपका जो फोटोग्राफ तैयार किया, स्केच तैयार किया, उसकी कीमत $10 मिलियन है। ओके। और फिर उस पेंटर ने एक और जवाब दिया, कोई भी टीचर होता है लाइक मी, वो जो 45 या 1 आवर का जो वीडियो लेक्चर बनाता है, उसको पढ़ने के लिए उसने एक्सपीरियंस, ठीक है, अच्छे से कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने क्या पढ़ाया, उस टॉपिक को, सब कुछ को तैयार करने में उसको कितना टाइम लगा, लगभग 25 साल उसने दिए हैं, तब आपके सामने वो पढ़ा रहा है। सो बी रिस्पेक्ट द टीचर एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर। ओके, सो गाइज कीप वाचिंग द वीडियो। कई बच्चों ने बोला है कि सर आपका वीडियो लेक्चर 1 आवर प्लस का हो जाता है। देखिए, जो ऑर्डर मिला है हमको बाय वाइस प्रिंसिपल, 1 आवर्स मिनिमम वीडियो लेक्चर होना चाहिए उसका ड्यूरेशन, तो बट आई विल मेक 45 मिनट्स वीडियो। ओके, देन यू कैन से दैट एक 45 मिनट्स का रहेगा, दूसरा 45 मिनट्स का रहेगा, थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे। ओके गाइज, सो कीप वाचिंग। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का आगे कॉन्जुगेशन सिस्टम बोल रहे थे, हमने बताया था। सेकंड देखो, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन विद conjugation with negative charge, ऐसे इसको लिखो, कार्ब एनायन, नेगेटिव चार्ज लिख के इसको कॉन्जुगेशन विद कार्ब एनायन। ओके, ये क्या शो कर रहा है, कार्ब एनायन को शो कर रहा है, कार्बन माइनस चार्ज क्या शो करता है, कार्ब एनायन को शो करता है। तो कॉन्जुगेशन इसका बताना है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद तुम्हारे पास है CH2 माइनस, ठीक है। तो एक कार्बो एनायन हो गया, कार्बन पे माइनस साइन, यहाँ पे 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड, सारे बॉन्ड सेटिस्फाइड हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या, कार्बन आयन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या है, कार्बन आयन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, मीन्स कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। सो इसको कैसे पॉसिबल कराएंगे, देखो थोड़ा समझते हैं। जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, ठीक है। हमने इसको पाई बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कर दिया, किधर, टुवार्ड्स लेफ्ट, हमने लेफ्ट ब्रेक किया है, टुवार्ड्स लेफ्ट ब्रेक किया है। तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इधर क्या बनेगा, CH2, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा, अब बताइए क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये CH2। पॉइंट समझ में आया सभी को। ये जो नेगेटिव है यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड कैसे बनाएगा तुमको बताएं क्या, चलिए अच्छा बता देते हैं। देखो चेक पॉइंट समझ लो कैसे बॉन्ड बनाया है। देखो जब इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने के बाद क्या बनाएंगे, डायरेक्टली बना देते हैं, एक स्टेप हमने खा गए थे, ठीक है, बता देते हैं। दिस इज द ये, तो ये स्टेप राइट करो मत करो, लेकिन ये आना चाहिए, ठीक है। दिस इज द फाइनल स्टेप। देखो तो ये कॉन्जुगेशन हो गया तुम्हारा, समझ में आया सभी को। अब देखो इसका जो हाइब्रिड फॉर्म बनेगा, हाइब्रिड फॉर्म क्या होता है,
देखो बेस क्या है तुम्हारे पास, बेस हमारे पास है CH2 सिंगल CH और सिंगल CH2, इधर माइनस चार्ज है, इधर भी माइनस चार्ज है, तो क्या करेंगे सिग्मा निगेटिव और सिग्मा निगेटिव, यहाँ पे डॉटेड लाइन शो करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो करेंगे। दिस इज नोन एन हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या है ये, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ओके, पॉइंट समझ में आया। सेकेंड देखो कॉन्जुगेशन विद, देखो लोन पेयर, ठीक है। एक मिनट यहां पे लिख लेना थोड़ा सा, डबल बॉन्ड, यहां पे लिख लो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर। ये क्या शो कर रहा है, लोन पेयर शो कर रहा है, तो कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर यहां बताना है तुमको। पॉइंट समझ में है। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, एग्जाम्पल ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, Cl पे कितना लोन पेयर रहेगा बताइए, ठीक है। Cl पे 7 होता है ना, उसमें से एक बॉन्ड बनाया तो 6 इस पर लोन पेयर रहेगा, कितना रहेगा 6 लोन पेयर रहेगा, मतलब 3 लोन पेयर रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 लोन पेयर रहेगा। अब देखो इसका लोन पेयर जो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पाई बॉन्ड है ना, यहाँ ब्रेक कौन सा हो रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक है, लिख लो पाई बॉन्ड ब्रेक टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, अब देखो यहां पे, तो यहां पे इधर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली देखो तो यहां पे, अब देखो इधर क्या आ जाएगा, देखो CH2 पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड Cl। देखो Cl पे जब डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई ना, तो ये जो बनेगा तुम्हारा, अब इसका कॉन्जुगेशन देखो क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेशन देखो क्या बनेगा, बताइए इसका कॉन्जुगेशन क्या बनेगा, आगे पीछे जा सकता है ना, तो इसका कॉन्जुगेशन हो गया तुम्हारा, इसका हाइब्रिड फॉर्म बनेगा CH2 CH Cl, यहाँ पे सिग्मा प्लस यहाँ पे सिग्मा माइनस, ठीक है। थोड़ा याद रखना इधर प्लस और माइनस। पॉइंट क्लियर है। सो गाइस कम टू नेक्स्ट। तो conjugation with odd electron, show that the double bond conjugated with odd electron, odd electron मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन मीन्स होता है एक इलेक्ट्रॉन की बात कर, ऑड मीन्स वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन देखो, तो ये बन जाएगा CH2, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो ये वाला है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहां से क्या बनेगा, जिधर देखो
पाई बॉन्ड जिधर ब्रेक होता है उधर माइनस साइन जाएगा, जिधर एरो रहेगा माइनस साइन जाएगा, जिधर से एरो जाएगा वहां प्लस साइन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया और ये सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे प्लस साइन आ गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। पॉइंट समझ में आया ना, समझ में आया सभी को? एक मिनट देखो समझना थोड़ा, यहाँ पे चलो अच्छा बना के दिखा देते हैं ना। अब देखो इसको हमने ब्रेक करा दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पे माइनस साइन, इसके बाद CH, इसके बाद डबल बॉन्ड CH2 कन्वर्ट होगा। थोड़ा ध्यान देना, फिर से देखो ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा पाई होता है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो इधर प्लस साइन आएगा, इधर माइनस साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे लोन पेयर है ना, अब प्लस और लोन पेयर मिलके क्या बनाएंगे, सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, प्लस और ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बताइए? चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेकंड आता है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड के साथ तुम्हारा है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, देखो ये हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए इसको, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया था ना, इसको भी एग्जांपल लिया था। देखो अब देखो एक साइड, दोनों साइड नहीं कराएंगे, एक साइड कराएंगे। मान लीजिए इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कराए तो इसको भी एक ही साइड ब्रेक कराएंगे, ठीक है। मतलब दोनों को एक ही साइड ब्रेक कराएंगे। इसको ब्रेक कराओगे क्या बनेगा, देखो जब इसको ब्रेक कराओगे, इधर से ब्रेक कराओगे मान लीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, और यहाँ पे CH, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। अब ये दोनों प्लस और माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस प्रकार इसका जो फाइनल आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। इसका हाइब्रिड, सो हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिड क्या होगा, देखो CH2 बेस में है CH और CH2, ये हो गया। अब बेस लाइन हो गया, यहाँ पे डॉटेड लाइन, यहाँ पर भी डॉटेड, यहाँ पर भी डॉटेड, यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस। एक तरफ प्लस होगा दूसरी तरफ माइनस होगा ना, देखो इधर माइनस होगा उधर प्लस होगा, उधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो इसलिए हमने सिग्मा लगा दिया। देयर इज एनी डाउट? आई थिंक क्लियर, इट्स ऑल। सो कम टू द सेकेंड पॉइंट। देखो नाउ
रूल्स फॉर कॉन्जुगेशन, इंपॉर्टेंट रूल्स है। रूल्स फॉर कॉन्जुगेशन, तो ऑल आइटम्स रिमेन एट दिस पोजीशन ओनली डिलोकलाइजेशन ऑफ, इसको नोट कर देंगे। ओके गाइस, रूल्स फॉर कॉन्जुगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्न, तो ऑल आइटम्स रिमेन एट देयर पोजीशन, जिस पोजीशन पे है वहां पर ही रहेगा। अभी आपने देखा सिर्फ क्या होता है, बॉन्ड का चेंज होता है, चार्ज इधर से उधर जाएगा, ठीक है। ओनली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ओके, आइटम अपनी प्लेस पे स्टेबल रहेगा, वो अपनी इस प्लेस को चेंज नहीं करेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा, उनकी पोजीशन ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके गाइज, एंड सेकेंड, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव सेम नेट चार्ज, मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हाउ टू सेम। देखो यहाँ पे प्लस और माइनस, ठीक है, क्या करेंगे, देखो लोन पेयर, अब देखो यहाँ पे प्लस है, लोन पेयर को इधर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे देखो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो बचा कितना, एक लोन पेयर बचा, तो इसलिए कमी हो गई, इसलिए प्लस साइन लगा दिया गया, ठीक है। इसके बाद CH3 आ गया। इस प्रकार एक कॉन्जुगेशन सिस्टम को शो कर रहा है। कॉन्जुगेशन सिस्टम किसके साथ है, प्लस विद लोन पेयर कॉन्जुगेशन सिस्टम। ओके, बहुत सारे टाइप के होते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम, ठीक है, लेकिन तुम्हारे कोर्स में जितना इंपॉर्टेंट है वो तुमको पढ़ा रहा है, ठीक है। बहुत ब्रॉड शेप में रेजोनेंस वगैरह है, पूरी बुक इस पे है। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो अगर हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, इसका कॉन्जुगेशन ही बताया था हमने, अब इसमें बताया नहीं। देखो इस पर नेट चार्ज कितना है, इसको अगर 1 मान ले, इसको हमने 2 मान लिया, नेट चार्ज कितना है, दोनों में नेट चार्ज कितना है बताइए। इस पे भी क्या है बताइए, प्लस चार्ज है ना, इस पे भी क्या है, सिंगल प्लस है, दोनों पे प्लस चार्ज, इस पे भी नेट प्लस चार्ज, इस पे भी नेट प्लस चार्ज है, तो एक ही नेट चार्ज आएगा ना। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको कॉन्जुगेशन बताया था हमने करके, ये हो जाएगा CH2, ठीक है, और इधर आ जाएगा, मान लो इधर आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और माइनस, एक में प्लस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, इसमें नेट चार्ज कितना है बताइए, 0 है ना। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, यहाँ पे नेट चार्ज 0, कैसे, प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इस प्रकार 0 रहेगा, ठीक है। तो बताइए आगे तुमको पढ़ना होगा रेजोनेंस कौन सी स्टेबल फॉर्म होती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म रहेगी, ठीक है, ये कम स्टेबल फॉर्म रहेगी, दोनों की सेम ही आपकी, ठीक है। बोथ आर कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म है तुम्हारी, ठीक है, दोनों में स्टेबिलिटी आगे पढ़ाएंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा मोस्ट स्टेबल है, उसके रूल्स और रेगुलेशन पढ़ाए जाएंगे। तो अभी इतना समझ में आया कि कॉन्जुगेशन के रूल्स और रेगुलेशन समझ में आए सभी को। तो कॉन्जुगेशन में सिर्फ और सिर्फ आइटम अपनी प्लेस पे रहेगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन कैन बी डिलोकलाइज होंगे, और टोटल नेट चार्ज कितना रहेगा, सेम एज दोनों स्ट्रक्चर में, दोनों स्ट्रक्चर तीनों स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ओके, अगला आता है, इसमें एक पॉइंट आ जाएगा कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS मीन्स क्या होता है, हैव सेम, क्या देगा, सेम पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर, सेम पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर, ठीक है, कि सभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हाईलाइट कर लेना,
अगला पॉइंट है ऑल RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉलो द लुईस, क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल। ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल पढ़ाया था ना कि आउटर मतलब क्या हो जाएगी, उसकी जो आइटम होगा उसकी आउटर मोस्ट सेल कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आउटर मोस्ट सेल मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, सो गाइज इस पे देखते हैं हाउ टू डिसाइड 8 इलेक्ट्रॉन जोश के साथ। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पे देखो, अच्छा 1 मिनट, जोश जोश में पेन गिरा जा रहा। ओके, इसको समझते थोड़ा सा, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। CH2 है, ठीक है, CO है। अब देखो यहाँ पे CHCO, ठीक है, एक गलत हो गया, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इस पे कार्बोकटायन है। अभी हमने क्या बताया कि लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर हम बनाते हैं क्या, ये लोन पेयर प्लस, एक मिनट, इसको इस साइड ब्रेक कर देंगे, डबल बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2 प्लस, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा C के ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, इधर तो आ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि एक बॉन्ड उसके पास कम हो गया ना। अब बताइए, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, और ये ऑक्सीजन पे प्लस साइन, और लोन पेयर तो उतना ही रहेगा। ठीक है, एक बॉन्ड की कमी रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेकिन एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या रहेगा, एक्सेप्शन रहेगा। क्यों एक्सेप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन शो कर रहा है 2 2 4 2 6, सिंगल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, कुल मिलाकर ऑक्सीजन यहाँ शो कर रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ओके, इसको रफ करते हैं। एक्सेप्शन केस है, कुछ फॉलो करेंगे कुछ नहीं फॉलो करेंगे। एक मिनट, देखो अब कुछ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following रेजोनेंस इज पॉसिबल। ठीक है, बताना है। पहला देखो, CH3 CO CH2 NH2, CH3 CO CH2 NH2। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन है
ये है Cl, ठीक है। ऑप्शन सी है CH2 डबल बॉन्ड CH होल टू है CH2 डबल बॉन्ड CH होल ट्वाइस CH2 है, ओके। एंड डी ऑप्शन इज द ऑल। डिफाइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल। सो हाउ टू डिसाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड्रा द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को हम लोग रीड्रा कर लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। सब लोग ट्राई कर लीजिए एक बार, किस में रेजोनेंस पॉसिबल है, किस में पॉसिबल नहीं है। देखो इसको रीड्रा करेंगे। अच्छा यहीं पे कर देते हैं सॉल्यूशन। ए नंबर तुम्हारा क्या बनेगा, CH3, CO को हमने ऐसे राइट डाउन किया CH2, ठीक है, देन NH2 पे लोन पेयर रहेगा, ठीक है। अब बताइए कॉन्जुगेशन पॉसिबल है क्या, यहां पर भी लोन पेयर है, ये लोन पेयर सिंगल, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, प्रॉब्लम। ये लोन पेयर सिंगल और इधर कुछ नहीं है, तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। लोन पेयर सिंगल, यहाँ पे लोन पेयर डबल फिर सिंगल, मतलब नॉट रेजोनेंस पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर है लोन पेयर, ये Cl है क्लोरीन। अब ये लोन पेयर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉसिबल है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हेंस रेजोनेंस इज पॉसिबल। आंसर विल बी दिस, बट सी को देख लो, सी को ड्रा कर लेते हैं, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर ना, ये तो स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर में देखिए डबल बॉन्ड सिंगल, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, नो रेजोनेंस, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी बी, ओके गाइस। यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में रेजोनेंस पॉसिबल है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वीडियो को पॉज करें और उसको राइट करें। क्वेश्चन, इन व्हिच आर द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल, ठीक है, रेजोनेंस इज पॉसिबल, ये बताना है। कुछ ऑप्शन राइट डाउन कर रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है, इसका सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH Br2, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिखा है Br2, Br2 नहीं होगा, Br रहेगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी है,
ये है CH2 का माइनस, ऑप्शन डी है देखो नन। तो इसको जरा डिफाइन कीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH और NH3, ठीक है, यहाँ प्लस, ये तुमको दिया गया है, बिल्कुल क्वेश्चन है, ठीक है, ये तुम्हारा नीट के क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है। बताना किसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, बताइए। यहाँ पे देखो माइनस चार्ज है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है, देख लो, माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, देन डबल, तो इसका पॉसिबल नहीं है। अगेन हियर इसमें क्या है, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल और लोन पेयर, मतलब इसका क्या बनेगा, ये पॉसिबल है। और ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है बताइए। क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज शो कर रहा है तुम्हारा, ठीक है, क्या शो कर रहा है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज शो कर रहा है, ठीक है, इसने यहाँ बॉन्ड गलत बनाया, ठीक है, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपना बी। ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो इसका आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, बेंजीन रिंग बना लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे PH3 है, देखो यहाँ पे क्यों नहीं पॉसिबल है, तो इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन ये रहेगा कि ऑन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट प्लस साइन शोइंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ रेजोनेटिक नॉट पॉसिबल, ठीक है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट का RS रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल। सो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं था, ये पॉसिबल था, नन का ऑप्शन ही नहीं आएगा। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल, ये बताना तुमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फास्फोरस, यहाँ पे प्लस साइन, एक इनकम्प्लीट है ना ऑर्बिटल, दिस इज शोइंग इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। ये बोरोन है, ये भी तुम्हारा इनकम्प्लीट ऑर्बिटल को शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट ऑर्बिटल, ठीक है, जो ऊपर नीचे जो लगा हुआ है इनकम्प्लीट ऑर्बिटल वो शो कर रहा है। देखो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इन पे इनकम्प्लीट ऑर्बिटल शो हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकम्प्लीट ऑर्बिटल शो नहीं करेगा NH3 पे। इस प्रकार ये इसका रीजन हो जाएगा। तो कौन सा नॉट पॉसिबल ये पूछा गया, तो यही नॉट पॉसिबल है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल पूछा गया, तो उसका आंसर विल बी दिस। और यहाँ पे क्या रहेगा बताइए, फास्फोरस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो तुमको बना के दिखा रहा है इन सब का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखो बना के दिखा रहे हैं, एक मिनट, ओके, देखो इसका हम बनाने जा रहे हैं, इसका A नंबर का बनाओगे तो क्या बनेगा, एक बेंजीन रिंग हमने बनाया, ओके, बेंजीन रिंग हमने ड्रा कर दिया। इसके बाद ये PH3 जो है यहाँ पे प्लस साइन, अब ये प्लस साइन को इधर कराओ, ठीक है, इसको इधर करा दो, एक मिनट। अब बताइए अच्छा ऊपर से पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये प्लस साइन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो इधर आएगा, ठीक है। इस प्रकार इसके कितने बनेंगे, इसके कई स्ट्रक्चर बनेंगे, देयर विल बी 5 RS बनेंगे, ठीक है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। अभी तुमको बताते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए, आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताते हैं, इससे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन सब में रहेगी,
5 कैसे बनेंगे, इसको पॉइंट को समझना है। ठीक है, चलिए